क्या कभी आपने सोचा है कि कभी कभी हमें किसी इंसान से प्यार नहीं होता, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि वो हमें अटेंशन देता रहे। हमें पता होता है कि उसके साथ हमें रिलेशनशिप में नहीं रहना, या फिर वो रिलेशनशिप प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमें शायद पता होता है कि वो इंसान हमारे लिए कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी उसने हमारी स्टोरी देखी, हमारा दिन बन गया। उसने हमारी स्टोरी नहीं देखी, हमारा मूड खराब हो गया। तो इसे बोलते हैं द गेम ऑफ अटेंशन। हमें उस इंसान से प्यार नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि वो हमें अटेंशन दे। और अगर वो अचानक किसी और से बात करने लगे तो हमें बुरा लगता है। अगर वो हमें रिप्लाई देना बंद कर दे तो हम उसका लास्ट सीन चेक करते हैं। हमें पता चलता है वो ऑनलाइन आया और चला गया, हमारा मैसेज सीन किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। वो हमारी स्टोरी देखता है लेकिन रिप्लाई नहीं करता, कोई रिएक्शन नहीं देता, और अब सोचने लगते हैं कि उसने देखा लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं किया। अगर वो अचानक वापस आकर सिर्फ इतना लिख दे, हाय कैसे हो, तो हमारा पूरा दिन अच्छा निकलेगा। लेकिन पता है ऐसा क्यों हुआ? हमें उस इंसान की शायद जरूरत नहीं थी, हमें उसके अटेंशन की जरूरत थी। और अटेंशन कई बार प्यार से भी ज्यादा एडिक्टिव हो जाता है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या कभी आपको उस इंसान की याद आई है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते? कोई रिलेशनशिप आपका पॉसिबल नहीं है, लेकिन बस वो आपको अटेंशन देता है, आपको स्पेशल फील कराता है। आप जानते हैं कि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, उसके साथ आपकी कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, और आप ये भी जानते हैं कि अगर आज वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए तो उसे शायद आप एक्सेप्ट भी ना करें। लेकिन फिर भी वो आपकी स्टोरी देख ले, अगर वो आपकी स्टोरी पे कोई रिएक्शन कर दे, लाइक कर दे, अचानक से मैसेज कर दे, आपके अंदर कुछ बदल जाता है, आपका मूड अच्छा हो जाता है। आप शायद अंदर से सोचते हैं शायद उसे अभी भी मेरी याद आती है, और यहीं से अटेंशन का खेल शुरू होता है। पहली बात समझिए, अटेंशन हमें ये महसूस कराता है कि हम इम्पोर्टेंट हैं। जब हमें कोई मैसेज करता है, हमारी छोटी बातें याद रखता है, हमारी स्टोरीज देखता है, हमारे पोस्ट लाइक करता है, स्टोरीज पे रिएक्शन देता है, तो हमारे दिमाग में एक फीलिंग आती है कि मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। और किसी भी इंसान को इम्पोर्टेंट महसूस करना बहुत पसंद होता है। कभी आपने नोटिस किया है, जब कोई ऐसा इंसान जिसे आप पसंद करते हैं आपकी फोटो लाइक करता है, तो आपको उस लाइक से ज़्यादा खुशी उस इंसान के लाइक करने से ज़्यादा होती है। अगर वही फोटो या स्टोरी पे अगर कोई एक रैंडम पर्सन आके लाइक कर दे तो आपको शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन वो एक स्पेसिफिक टारगेटेड पर्सन जिसे आप पसंद करते थे या पसंद करते हैं, रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी अगर वो आपके पोस्ट स्टोरीज पे रिएक्शन करता है, लाइक करता है, तो आपको अंदर से खुशी महसूस होती है। आपको लगता है कि शायद मैं स्पेशल हूँ और इस इंसान की नज़र में मेरी इम्पोर्टेंस है। फिर आप उस इंसान का प्रोफाइल खोलते हैं और फिर देखते हैं कि उसने और क्या लाइक किया है, क्या आपकी कोई और भी पुरानी पोस्ट लाइक की हुई है, उसने स्टोरी देखी या नहीं, और फिर एक सिंपल सा लाइक पूरे इन्वेस्टिगेशन में बदल जाता है। आप न जाने कितने पोस्ट, कितने स्टोरीज पे उसके रिएक्शंस को चेक करने लग जाते हैं, उसका पूरा प्रोफाइल आप खंगाल डालते हैं। लेकिन पता है आप ऐसा करते क्यों हैं? आप सिर्फ वो लाइक नहीं ढूंढ रहे होते, आप कंफर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं। आपको ये कंफर्म करना है कि क्या मैं अब भी उसके लिए इंपॉर्टेंट हूँ। और यहीं पे जो अटेंशन है वो एडिक्टिव बन जाता है। लेकिन अटेंशन की सबसे खतरनाक चीज ये है कि ये हमेशा कंसिस्टेंट नहीं होता। कभी ये बहुत ज्यादा मिलता है, कभी बिल्कुल नहीं मिलता। समझ रहे हो ना बात को आप? कभी अटेंशन बहुत ज्यादा मिलता है, कभी बिल्कुल भी नहीं मिलता। कभी वो इंसान आपकी हर स्टोरी देखेगा, लेकिन कभी पता चल रहा है कोई स्टोरी देख ही नहीं रहा। कभी वो इंसान आपसे चैट पे या फ़ोन पे लगातार 2 घंटे बात कर लेगा, फिर कुछ टाइम के लिए गायब हो जाएगा। आज आपको बहुत अटेंशन देगा, इंपॉर्टेंस देगा, फिर अचानक से कोल्ड हो जाएगा। और बस यही इनकंसिस्टेंसी आपको और ज़्यादा एडिक्टेड बनाती है, क्योंकि जब अटेंशन हमेशा मिलता है तो वो भी नॉर्मल लगने लग जाता है। लेकिन अटेंशन भी अनप्रेडिक्टेबल हो, दैट मीन्स कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा, तो हमारे जो अंदर का अर्ज है ना कि यार ये अटेंशन क्यों नहीं आ रहा, स्टोरी क्यों नहीं देख रहा, रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा, यही हमें उस लूप में फंसाए रखता है। और हमारे जो अंदर की क्यूरियोसिटी है ना उसको अलाइव रखता है, जिंदा रखता है कि शायद इंसान आज हमारी स्टोरी देखेगा या फिर रिएक्ट करेगा या फिर एक सिंपल सा हाय, सिंपल सा गुड मॉर्निंग आएगा। आप स्टोरी डालते हैं,
ये चेक करने के लिए कि शायद आज स्टोरी देखेगा, क्या आज लाइक करेगा। और जब आखिरकार आपको वो अटेंशन मिल जाता है तो खुशी नॉर्मल से कहीं ज़्यादा होती है। इसलिए कई बार हम उस इंसान के अटेंशन के आदी हो जाते हैं जो हमें लगातार अटेंशन देता ही नहीं है। अब खुद से पूछिए, क्या कभी आपने कोई स्टोरी सिर्फ इसलिए डाली है कि वो पर्सन देखे, ये चेक करने के लिए कि क्या वो देखता है, क्या वो लाइक करता है, क्या वो रिएक्शन देता है। आपने स्टोरी में कोई स्पेशल सॉन्ग लगाया है क्योंकि आप चाहते हैं कि वो इंसान उसका मीनिंग समझे। आप बार बार व्यूअर लिस्ट चेक कर रहे हो और फिर सोचते हो कि यार अभी तक उसने देखी नहीं। अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं, दुनिया में बहुत से लोग ऐसा करते हैं और इसी को बोलते हैं द गेम ऑफ अटेंशन, जो कि प्यार से भी बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार हम अपना कंटेंट शेयर नहीं कर रहे होते, हम किसी खास इंसान से रिएक्शन मांग रहे होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें उस इंसान की अटेंशन उस टाइम पे ज़्यादा चाहिए होती है जब वो हमें अटेंशन नहीं दे रहा होता है। पहले वो हमें मैसेज करता था, हमें अटेंशन देता था, तो हम उसको सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन जब वो अटेंशन देना बंद करता है, या रोज पहले वो मैसेज करता था लेकिन अभी उसने मैसेज करना बंद कर दिया है, अभी कभी वो आपकी स्टोरी देखता है, कभी नहीं देखता, कभी लाइक करता है स्टोरीज पे, कभी नहीं करता, तो हमें उसकी कमी महसूस नहीं होती, हमें उस अटेंशन की कमी महसूस होती है जो वो हमें एक्चुअली में दिया करता था। जिस दिन उसने स्टोरी नहीं देखी या फिर देख के भी हमें कोई रिएक्शन नहीं दिया तो हम उसको याद कर रहे होते हैं। एक्चुअली में हम उसके अटेंशन को याद कर रहे होते हैं। जिस दिन वो हमें किसी और के साथ खुश दिखा तो हमें अचानक उसकी याद आने लगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या आपको सच में उस इंसान की याद आ रही है या फिर आपको बुरा लग रहा है? नहीं, आपको उस इंसान की याद नहीं आ रही, आपको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसका अटेंशन अब किसी और को मिल रहा है। दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि प्यार में हम चाहते हैं कि सामने वाला खुश रहे, लेकिन अटेंशन में हम चाहते हैं कि सामने वाला खुश रहे लेकिन हमको भी अटेंशन मिलती रहे। यानी कि सामने वाला खुश रहे लेकिन मेरे बिना खुश ना रहे। दैट मीन्स आप उसके अटेंशन का, उसके रिएक्शन का वेट कर रहे होते हैं, आप उस पर अटेंशन के लिए डिपेंड हो चुके होते हैं। आपका कोई एक्टिव रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन बस आप चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर इंसान आपको रिएक्शन दे, आपको अटेंशन दे, आपकी स्टोरीज पे रिएक्शन दे, लाइक करे, आपको मैसेज करे, ताकि आप उसकी नज़रों में अपने आप को स्पेशल फील करो। इसी को बोलते हैं अटेंशन, और ये काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव होता है। देखो, ये प्यार से भी ज़्यादा एडिक्टिव इसलिए होता है क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उससे हम बैठ के बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमें अटेंशन देता है, हमें स्पेशल फील कराता है, कभी स्टोरी देख रहा है, कभी नहीं देख रहा, कभी रिएक्शन कर रहा है, कभी नहीं कर रहा, तो एक्चुअली में हम उसको बोल भी नहीं सकते कि तुम मेरी स्टोरी देखा करो, लाइक किया करो, क्योंकि सामने ईगो भी तो होता है ना। तो हम बस अपना कंटेंट डालते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या वो देखेगा, क्या वो रिएक्ट करेगा। सपोज कीजिए आपका कोई एक फ्रेंड था, ठीक है, आपकी रोज बातें होती थी, फिर अचानक धीरे धीरे आप दोनों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, या फिर कुछ लाइफ सिचुएशंस ऐसी आई कि अब आपकी बातें होना बंद हो गई, और फिर कुछ दिनों बाद या कुछ वीक बाद या कुछ मंथ्स बाद उस फ्रेंड का एक मैसेज आता है, सिंपल सा मैसेज आता है, हाय कैसे हो, हाउ आर यू। तो अचानक आपको खुशी होती है। पता है खुशी किस चीज़ की होती है? आपको अंदर से लगता है कि अच्छा, इसको आज भी मेरी याद आती है, और आप अपने आप को उसकी नज़रों में इम्पोर्टेंट फील करते हो। अगर यही मैसेज किसी रैंडम व्यक्ति का होता ना तो आपको इतनी खुशी नहीं होती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस इंसान से प्यार करते हैं, नहीं, आपको सिर्फ ये अच्छा लगा कि उसने मुझे याद किया, और इंसान को याद किया जाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम तब आती है जब हम अटेंशन को अक्सर सेल्फ वर्थ से जोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर कोई हमें रिएक्शन दे रहा है, हमें अटेंशन दे रहा है, तो हमें लगता है कि हम वैल्यूएबल हैं। लेकिन वही पर्सन जब हमें इग्नोर करता है तो हमें लगता है कि यार शायद हम में कोई कमी है। अगर कोई हमें चुनता है, हमें चूज करता है, तो हम कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। लेकिन अगर वही हमें इग्नोर करता है, हमें छोड़ देता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। लेकिन किसी भी इंसान का अटेंशन आपकी सेल्फ वर्थ या फिर आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। कोई आपको पसंद करता है या आपको अटेंशन देता है तो उससे ये प्रूव नहीं होता कि आप वैल्यूएबल हैं। ये आपकी वैल्यू का सर्टिफिकेट नहीं है।
किसी इंसान का आपको नापसंद करना भी ये साबित नहीं करता कि आप वर्थलेस हैं, लेकिन हम अपनी वैल्यू का कंट्रोल उस पर्टिकुलर पर्सन को दे देते हैं। हमारा मूड उसके रिप्लाई पर डिपेंड करता है, उसके मैसेज पर डिपेंड करता है, उसके ऑनलाइन आने पर डिपेंड करता है। आपने स्टोरी डाली, उसके देखने ना देखने पर डिपेंड करता है। स्टोरी देख ली, रिएक्शन दिया या नहीं दिया इस चीज़ पे डिपेंड करने लग जाता है। एक मैसेज आया, एक छोटा सा मैसेज आया, हम खुश हो जाते हैं। उसने स्टोरी देखी, हम खुश हो जाते हैं। उसने स्टोरी पे रिएक्ट कर दिया, हम और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया या फिर स्टोरी ही नहीं देखी, तो फिर आप एक और स्टोरी डालते हो कि शायद अब देखें। तो ये एक एंडलेस लूप होता है। एक्चुअली में आप कंटेंट शेयर नहीं कर रहे, आप उसका रिएक्शन मांग रहे हो कि भैया अटेंशन दे दो, अटेंशन दो, मुझे फील कराओ कि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ, मैं आपके लिए स्पेशल हूँ। आप ये उस सामने वाले इंसान से मांग रहे होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस अटेंशन के एडिक्शन से बाहर कैसे निकले। पहली बात देखो, खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मुझे सच में ये इंसान चाहिए या सिर्फ मुझे इसका अटेंशन चाहिए। ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। अगर आपको इंसान चाहिए तो आप उससे बात करें, बैठ के बात करें, अपनी फीलिंग्स उसको बताएं कि वास्तव में आप उससे प्यार करते हैं या कुछ फीलिंग्स हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ उसका अटेंशन चाहिए ताकि आपको स्पेशल फील हो, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक एंडलेस लूप है। आप अपने मूड को उस इंसान के बिहेवियर से अलग करना सीखिए। उसने रिप्लाई नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका दिन खराब हो जाना चाहिए। अगर आपको अटेंशन कोई इंसान सिर्फ तब देता है जब उसे बोर्डम फील हो रही है, तो शायद वो रिलेशनशिप नहीं है। अगर कोई आपको सिर्फ तब याद करता है जब उसके पास कोई और नहीं होता, तो दैट मीन्स क्लियर है कि आप उसकी प्रायोरिटी नहीं है। अगर आपको कोई बार बार अटेंशन देकर फिर दूर चला जाता है, फिर पास आ जाता है, तो इसको बोलते हैं पुश एंड पुल गेम। कई बार इंसान अटेंशन देकर आपकी सिर्फ इमोशनल अवेलेबिलिटी चेक कर रहा होता है। वो सिर्फ ये देख रहा होता है कि क्या ये इंसान आज भी मेरे एक रिप्लाई पर रिएक्ट कर देता है। इसलिए हर चीज को साइकोलॉजिकल लेवल मत दीजिए। हर मिलने वाली अटेंशन से अपने आप को वैलिडेट मत करिए कि हाँ मेरे को वैलिडेशन मिल गया, मैं इंपॉर्टेंट हूँ। कभी कभी सिंपल एक्सप्लेनेशन भी सही होता है। लेकिन अगर आपको ये पैटर्न बार बार रिपीट होता दिख रहा है ना, अगर कोई आपको सिर्फ तब अटेंशन देता है जब आप दूर जाने लगते हैं और जैसे ही आप मूव ऑन करने लगते हैं तो फिर वो वापस आ जाता है, जैसे ही आप इमोशनली अवेलेबल होते हैं तो फिर दूर चला जाता है, तो इसका मतलब वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता। वो इंसान सिर्फ आपको चेक करने आता है, आपकी अवेलेबिलिटी चेक करने आता है कि आप इमोशनली कहाँ खड़े हो, कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और ऐसा इसलिए होता है कि कुछ लोग हमें खोना नहीं चाहते लेकिन हमें पाना भी नहीं चाहते। उन्हें हमारा साथ नहीं चाहिए, उन्हें भी सिर्फ ये एश्योरेंस चाहिए होता है कि हम भी उसके लिए अवेलेबल हैं। और आखिरी बात, अगर किसी के अटेंशन के बिना आपका पूरा दिन खराब हो जाता है तो शायद आप उस इंसान को मिस नहीं कर रहे, आप उससे मिलने वाले वैलिडेशन को मिस कर रहे हैं। आपको इमोशनल बैलेंस की जरूरत है, क्योंकि प्यार आपको किसी के करीब ला सकता है, लेकिन अगर आपकी पूरी आइडेंटिटी ही किसी दूसरे इंसान के रिप्लाई पर, रिएक्शन पर डिपेंड हो गई, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आप उस दिन सच में इस गेम से फ्री होंगे जिस दिन उसने रिएक्शन दिया नहीं दिया, मैसेज का रिप्लाई आया नहीं आया, स्टोरी चेक की नहीं की, रिएक्शन दिया या नहीं दिया, हमारा दिन, हमारा मूड खराब ना हो। आपको आपकी वैल्यू साबित करने के लिए किसी की अटेंशन की जरूरत नहीं है। अटेंशन अच्छा लगता है, प्यार भी अच्छा लगता है, लेकिन आप अपनी पूरी खुशी उस इंसान के हाथ में ना दें। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।